फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन है सिटीजनशिप के लिए, और वेरियस अदर प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 5 to 11 एंड पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली सिटीजनशिप से डील करता है, लेकिन जो आर्टिकल 5 to 11 ये इससे डील करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी पर्सन अपना सिटीजनशिप को कैसा एक्वायर कर सकता, और आर्टिकल 9 to 11 जितनी भी रूल्स है, लॉ है रिलेटेड टू सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते। यहाँ में 5 वे बताया गया है जिससे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कौन कौन सा ये रूल्स है जिससे हम लोग सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते। पहला बताया गया है कि बाय बर्थ यानी कोई भी इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट के बाद, दैट इज़ 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ हो इंडिया में, और 1 जुलाई 1987 से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप कंसीडर किया जाएगा बाय बर्थ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब उनका पेरेंट्स का नेशनलिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट इंडिया में अपॉइंट है उनको ये राइट्स नहीं है ये सिटीजनशिप एक्वायर करने का, एंड फॉर एनिमी एलियन कंट्रीज़ यानी जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको ये राइट्स नहीं मिलेगा सिटीजनशिप एक्वायर करने का। नेक्स्ट, बाय डिसेंडेंट यानी बाय पेरेंट्स का थ्रू सिटीजनशिप मिलना। अगर कोई इंसान इंडिया में 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा होता है लेकिन 10 दिसंबर 1992, तो उनको सिटीजनशिप कंसिडर कर दिया जाएगा इंडिया का बाय डिसेंडेंट यानी उनका पेरेंट्स का सिटीजनशिप का बेसिस में। अगर उनका पेरेंट्स, कोई भी एक पेरेंट्स अगर सिटीजन है इंडियन, तो उनको सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। बाय रजिस्ट्रेशन, थर्ड, बाय रजिस्ट्रेशन यानी यहाँ में 5 कंडीशन दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ में बताया गया कि कोई भी इंडियन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट के बाद कोई भी इंसान 7 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है तो उसको सिटीजनशिप कंसिडर कर दिया जाएगा। और कोई भी पर्सन यहाँ में इंडिया का सिटीजन से मैरी करता है तो उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। और माइनर चिल्ड्रन जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगा। और जो पर्सन अपना एज अटेन करने के बाद सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते बाय रजिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का यहाँ में इस प्रोसेस से कोई भी इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है अगर वो इंडिया में 12 साल तक रहते हैं, जस्ट ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 12 ईयर। ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फिफ्थ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी टेरिटरी को एक्वायर करता है तो इंडियन गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि वो टेरिटरी के जितने भी पर्सन हैं उनको इंडियन कंसिडर किया जाएगा उनको, और उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। ठीक है, ये है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। अब चलिए देखते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील विथ लॉस ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ में 3 तरह का लॉस है, बाय रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन। इसको RTD भी बोल सकते हैं, RTD शॉर्ट फॉर्म याद हो जाएगा। रिनाउंसिएशन यानी कोई भी इंसान अपनी मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर देगा, मतलब हमें नहीं चाहिए। और बाय टर्मिनेशन का ये मतलब है कि अगर कोई इंसान जेन्युइनली जानबूझकर कोई और कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। और बाय डिप्रीवेशन यानी अगर कोई इंसान देशद्रोही का काम करता है या तो देश के साथ कोई दुश्मन देश से हाथ मिला के कुछ देश का बुरा के लिए काम करता है तो उनका सिटीजनशिप को डिप्राइव किया जाएगा, उनको सिटीजनशिप से खारिज कर दिया जाएगा। तो ये है लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डिप्राइवेशन। नेक्स्ट, OCI सिटीजन वो सिटीजनशिप है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंड किया ये सिटीजनशिप को 2003। ये बताया गया कि जो 16 कंट्रीज है, बाहर के जो 16 कंट्री एक्सेप्ट पाकिस्तान और इंडिया, उनको OCI का कार्ड मिलेगा। OCI का कार्ड मिलने से क्या बेनिफिट है? ये बेनिफिट है कि वो कितनी बार भी इंडिया में आ सकते और
उनको वीज़ा मल्टीपल वीज़ा का ज़रूरत नहीं होगा। देन उनका नेक्स्ट ये है कि वो इंडिया में रह सकते, काम कर सकते, लेकिन वहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एक्वायर नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी कोई भी मिनिस्ट्रीज पोस्ट एक्वायर नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट और एक एक्सेप्शन ये है कि वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन वो और इवन वो वोट भी नहीं दे सकते। ये 4-5 एक्सेप्शन, 2-3 एक्सेप्शन है, ठीक है, OCI का। तो ये है सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11। सिटीजनशिप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक बेसिक सा नॉलेज होना भी ज़रूरी है। सो मैंने सोचा एक क्लास ले ले। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट 12 to 35 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो तब तक के लिए बने रहे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।